अभिनंदन सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की लाभार्थियों से की बात। लखनऊ के भाजपा कार्यालय पहुंचे संजय सेठ, राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन। ज्ञानवापी के ब्याज तय खाने के पूजा मामले में सुनवाई पूरी अगले हफ्ते आ सकता है अदालत का फैसला। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में हुआ बड़ा हादसा, आतिशबाजी के इंस्ट्रूमेंट में हुआ विस्फोट, 2 की मौत। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, किसान आंदोलन को लेकर दिया बड़ा बयान। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ भाजपा कार्यालय पहुंचे। बता दें कि कल ही 7 राज्यसभा प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल कर दिए गए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8वें प्रत्याशी के रूप में भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद संजय सेठ एक बार फिर राज्यसभा के लिए नामांकन किया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उनके द्वारा सोनिया गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी या कांग्रेस परिवार सिर्फ जनता को लूटने का और स्वार्थ उपभोग करने का काम करती है। रायबरेली में जब सोनिया गांधी को लगा कि उनका जनादेश खत्म हो रहा है, इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, तो उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें 10 जनपद से बहुत प्यार है और वो 10 जनपद नहीं छोड़ना चाहती। अगर वो यहां से चुनाव हार जाएंगी तो उन्हें 10 जनपद छोड़ना पड़ेगा, जिसको लेकर उन्होंने राज्यसभा जाने का प्लान बना लिया और राजस्थान से राज्यसभा जाने का नामांकन किया। कि सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ा है, रायबरेली को धोखा दिया है और राजस्थान चली गई। इसकी मैं निंदा करता हूं। सोनिया गांधी अगर देश हित में रायबरेली छोड़ देती, रायबरेली के लोगों के लिए रायबरेली छोड़ देती तो अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने रायबरेली छोड़ी है केवल 10 जनपद के आवास को बचाने के लिए। अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती और हार जाती, सांसद न होती, तो 10 जनपद का आवास उनका न बचता, उनको छोड़ना पड़ता, क्योंकि गांधी परिवार आदी हो गया है देश के नागरिकों की गाढ़ी कमाई के पैसे से ऐश करना, राज करना, सुख भोगना, ये गांधी परिवार की आदत बन गई है। इसलिए चाहते हैं कि 10 जनपद बना रहे और देश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से उस 10 जनपद का अनुरक्षण, बिजली पानी होता रहे, उनको इसकी आवश्यकता न पड़े। बड़ा दुखद है कि सोनिया गांधी अपने आप में गांधी परिवार अरबों खरबों अथवा ये कह दें कि देश के कुछ धनवान व्यक्तियों में शुमार है उस परिवार का, और फिर भी यह लिप्सा कि हमको जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से ही जीना है, ये बड़ा दुखद है। इसीलिए इनकी और कांग्रेस की इतनी दयनीय दशा आज की तारीख में यहां पहुंच गई है। अमरोहा के थाना डिडौली में बाइक सवार 3 बदमाशों ने सेल्समैन को लूट के बाद गोली मार दी। सेल्समैन को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सेल्समैन से लूट के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस लूट की घटना से इनकार कर रही है। साथ ही शराब दुकान के मालिक ने बताया कि बाइक पर 3 अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार थे। 2 ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और जैसे ही उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे तो बदमाशों ने गोली मार दी। इस पूरे मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बाइक पर आए 3 आदमी, एक बाइक पर रुका, 2 तरफ आ गए। तो जैसे लोग भज रहे थे तो पकड़ने के लिए उन्हें भेजे, तो उनकी गोली मारकर वो बॉक्स भग गए। गांव चौधरपुर जो कि थाना डिडौली क्षेत्र अंतर्गत है में स्थित असमोली रोड पर स्थित शराब के ठेके के पास रात्रि के 9:15 बजे के लगभग 2 व्यक्ति अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ठेके के सामने आए। वे ठेके के बाहर बैठे सेल्समैन रामकेश बाला सिंह, जो कि हसनपुर कला थाना डिडौली क्षेत्र के रहने वाले हैं, के गोली मारकर भाग गए हैं। घटना के संबंध में तत्काल मौके पर पहुंचते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए श्री रामकेश को CSC जोया लाया गया, जहां से उनको प्राथमिक उपचार के उपरांत हायर सेंटर मुरादाबाद रवाना किया गया, जिनकी हालत स्थिर है तथा घटना के संबंध में ठेका स्वामी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाँव
बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कार्यक्रम स्थल में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं अन्य 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल से प्रयागराज रेफर किया गया है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के चित्रकूट इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव दिवस चल रहा था। वहीं आतिशबाजी के लिए लगे इंस्ट्रूमेंट में विस्फोट की वजह से यह हादसा हुआ। सूचना के बाद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। डीएम अभिषेक आनंद और एसपी अरुण कुमार सिंह सहित जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। गाजीपुर के आदर्श बाजार में सान्याल अकादमी के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश राजभर ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। जहां छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए राजेश राजभर ने अकादमी सेंटर के शिक्षकों को बेहतर शिक्षा देने और शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन करने को कहा। कमजोर छात्रों को गंभीरता से पढ़ाई पर केंद्रित करके कार्य कराना होगा, तभी कोचिंग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जाएगी। साथ ही सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए तैयारी करने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही। आज हम लोगों ने इस सान्याल अकेडमी संस्थान का उद्घाटन किया है, जिसका मूल पर्पस है कि ऐसा कोई बच्चा ना हो जिसकी शिकायत ये हो कि पैसे की कमी के कारण मुझको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई। क्योंकि शिक्षा देने वाले बहुत लोग हैं, अच्छी शिक्षा सस्ते में या बहुत न्यूनतम दरों पे बहुत मुश्किल से कोई देता है। उसके पीछे कारण ये कि जो लोग शिक्षा दे रहे हैं वो उनका पेशा है, उनका व्यवसाय में बनाया हुआ है। हम शिक्षा को सेवा की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इस संस्थान का आज उद्घाटन कराया गया है। बाकी हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो इस सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद में युवक के साथ मारपीट कर चेन छीनने का मामला सामने आया है। युवक का आरोप है कि युवक ने चौकी पर तहरीर दी, लेकिन चौकी प्रभारी ने कोई मेडिकल नहीं कराया और कल रिपोर्ट लिखने की बात कही और तहरीर देने के लगभग 15 दिन हो जाने के बाद भी मुकदमा नहीं लिखा गया। युवक अपनी तहरीर पर मुकदमे की मांग कर रहा है। राजेंद्र नगर से जा रहा था, 18-20 लड़के आए हमारी गाड़ी पे, उन्होंने पथराव करा। मेरे भाई के हाथ में चोट आई, मेरे पीठ में लगी है। फिर उन्होंने साइड में गाड़ी रुकवा के सारे शीशे तोड़ दिए और सोने की चैन थी वो उन्होंने छीन ली। लीगल वगैरह कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ आए, चौकी आए, इन्होंने बोली है कि अभी कंप्लेंट सुबह दर्ज होगी 11 बजे। अब हमें अभी चाहिए अपनी कंप्लेंट। निखिल, एक का नाम था निखिल शर्मा और पीयूष देसवाल था कोई। 20 लड़के थे, स्प्लेंडर बाइक थी उन्हों पे, होती थे सबके हाथ। गाजियाबाद में कई वार्डों के सभासदों ने सफाई व्यवस्था के टेंडर में घोटाले का आरोप लगाया है। दरअसल लूनी नगरपालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के कार्य की निविदा लगभग 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए में की गई है और मानक के अनुसार प्रत्येक वार्ड में कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। लेकिन सभासदों द्वारा काफी समय से शिकायत की गई है, उनके वार्ड में कर्मचारियों की कमी है और मानक के अनुसार कर्मचारी वार्डों में नहीं लगे हैं, जबकि नए टेंडर 1 जनवरी से लागू हो गया है। उसके बाद भी वार्डों में टेंडर के अनुसार कर्मचारियों को नहीं लगाया गया है। कर्मचारियों और संसाधन उपलब्ध कराने में सफाई करने वाली कंपनी द्वारा पूर्ण रूप से अनुबंध अनुसार व्यवस्था करने में विफल रहा है। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र में खेत बचा रहे किसान का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला है। वहीं परिजनों का आरोप है कि धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने के साथ साथ दहशत का माहौल बना हुआ है। थाना गेट के कुछ ही दूरी पर हत्या जैसी बड़ी वारदात हो जाना पुलिस पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर अभद्रता के जाने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पड़ताल में जुटी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने किसान आंदोलन पर फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागे जाने पर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कल 100 से ज्यादा किसान घायल हुए थे और आज इनकी संख्या बढ़ सकती है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किसानों पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है और पूंजीपतियों के दबाव में सरकार किसानों को समर्थन मूल्य नहीं दे रही। साथ ही उन्होंने कहा, स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे दिया गया, लेकिन उनके द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं की सिफारिश को लागू नहीं किया जा रहा। टीयर गैस, कल 100 से ज्यादा किसान घायल थे, आज वो संख्या बढ़ सकती है। जो हिंसा हो रही है ये केंद्र सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए कर रही है। पूंजीपतियों के दबाव में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं घोषित किया जा रहा है। स्वामीनाथन जी को तो जरूर दे दिया गया भारत रत्न, पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस पर पिछली बार
700 लोगों के बलिदान देने के बाद आंदोलन स्थगित किया गया था, उसकी घोषणा आज तक नहीं। अगली खबर उन्नाव से है, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए जिला सेशन कोर्ट से प्रचार वाहन को रवाना किया गया, जिसे जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर सभी समस्त न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का संदेश और विधिक सेवा की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए उन्नाव के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार वाहन को कोर्ट परिसर से रवाना किया गया, जो बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट, आवास विकास, IBP चौराहा, छोटा चौराहा, बड़ा चौराहा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विधिक सेवाओं का प्रचार प्रसार करेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 9 मार्च 2024 को सभी वाह्य न्यायालय, जिला न्यायालय, सभी तहसील, MACT और रेवेन्यू न्यायालयों में किया गया है। और ये गाड़ियां जो हैं वो पूरे उन्नाव जिले में लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए निकली हुई हैं। उन्नाव जिले में और सभी वाह्य न्यायालय और रेवेन्यू में होगा। इसमें सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक सुलह समझौते से निस्तारित होने वाले वाद, उत्तराधिकार से संबंधित सिविल मामले, बैंक ऋण वसूली, प्री लिटिगेशन, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, नगर निगम, नगर महापालिका, श्रम संबंधी, भूमि अधिग्रहण संबंधी, राजस्व, सर्विस, मनरेगा, व्यापार, वजन व मापतौल, वन अधिनियम, उपभोक्ता फोरम, मोटर दुर्घटना प्राधिकरणवाद, NI एक्ट के बाद विद्युत एवं जल संबंधी, आर्बिट यातायात चालानी संबंधी वादों का निस्तारण किया जाए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।